जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की 3 बेटियों का वर्णन हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं। पर मनु महाराज के महाराज 2 बेटा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले भागवत जी में उत्तानपाद का वर्णन आया। भैया, उत्तानपाद नाम के जो राजा थे उनके 2 पत्नियां थीं। बड़ी का नाम सुरुचि, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। राजा को दोनों पत्नियों में जो सुरुचि थी वो बहुत ज्यादा प्रिय थी। छोटी वाली, बड़ी वाली सुनीति शास्त्र नीति के अनुसार चलती, पर जो छोटी वाली है उनका नाम ही है सुरुचि। जो अपनी रुचि की मनमानी से चले वो सुरुचि। और ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम आप ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर की तरफ होवे, तो मां के गर्भ में सबके पैर ऊपर की तरफ होते हैं, तो हम आप सभी उत्तानपाद हैं। अच्छा, ये 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, ये कौन है? बोले भैया ये 2 प्रकार की मति है। क्या है? बोलो बोलो। मति कौन कौन? शास्त्र सम्मत मति उसे कहते हैं सुमति, और शास्त्र विरुद्ध मति उसको कहते हैं कुमति। और सुमति कुमति सबके उर रहे। सुमति कुमति सबके अंदर रहती है, सबके अंदर है। अच्छा, सुमति क्या है? जो शास्त्र की नीति के अनुसार जीवन जी रहा उसकी सुमति मति आगे है, और जो शास्त्र के विरुद्ध, संत के विरुद्ध, ग्रंथ के विरुद्ध जीवन जी रहा उसकी कुमति मति आगे। रावण की मति कुमति है, और हनुमान जी की मति सुमति की। भक्त की मति सुमति की होती है। अच्छा, दूसरा अर्थ सुनो। सुमति और कुमति किसको कहते हैं? सुनो ध्यान पूर्वक। जो पत्थर में परमात्मा को देखे वो है सुमति का मालिक, और जो परमात्मा में पत्थर को देखे वो है कुमति का मालिक। पर महाराज, हमको तो भगवान की कथा पर, भगवान पर बड़ा संदेह होता है, क्या करें? हनुमान जी की पूजा करो। कुमति निवार महावीर तो उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तान पादः। उत्तान पाद के 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। राजा छोटी वाली से बड़ा प्रेम करता। हम लोगों का भी वही हाल है, सब अपने मन का चाहते हैं। हाँ, शास्त्र मन का अच्छा नहीं लगता है, संत की बातें अच्छा नहीं लगती हैं। बोले जब हम सो के उठे तब ही बढ़िया हो, जब हमारा मन करे पूजा करें, ना करे तो ना करें, बढ़िया हो। इसको सुमति का मालिक नहीं कहते, कुमति का मालिक कहते। किसका मालिक? बोलो बोलो। और कुछ लोगों की मति तो शादी होने के बाद चली जाती है। जहां आई श्रीमती अपनी मति गायब। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आओ, ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी श्रीमती आने के बाद खुद की मति गायब हो जाती। हाँ, खैर शिवपुरी में ऐसे नहीं है, ये तो हम वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं, क्योंकि 3 दिन अभी निकालना भी तो है हमें। हाँ, तो उत्तानपाद के राजा छोटी वाली से बड़ा प्रेम करते। सुनीति नाम की जो पत्नी थी उनका एक बालक था जिनका नाम ध्रुव जी था। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो।
एक दिन वो नन्हा सा बालक ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पिता के आंगन में आ गया। खेलते खेलते पिता के आंगन में आया, गद्दी पर बैठ गया, फिर गोद में बैठ गया। सौतेली माँ ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। इधर आओ, इस गद्दी पर हो, पिता की गोद में बैठने के, तुम राजा की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम हमारी सौतेली के बेटा हो। तुम्हें इतना ही शौक है गद्दी में बैठने का और गोद पे बैठने का, तो भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से कहना, हमको हमारी सौतेली माँ सुरुचि की कोख से जन्म दो, तभी तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो। ध्रुव जी तो छोटे से बालक थे, बात लग गई, रोने लगे। उन्हें तो कुछ समझ में न आया, रोते रोते घर आ गए। माँ ने कहा, क्या बात है बेटा? रोने लगे, क्या बात है? माँ क्या बताएं? नहीं नहीं बोलो। कुछ बोल पाए, गला रुक गया, रोने लगे। तो सहपाठियों ने बताया, सौतेली माँ ने डांटा है, ऐसा ऐसा कहा। अब देखो सुनीति क्या होती है। सुरुचि ने एक गलती की पूरी बातों में, क्या? अपनी कोख को भगवान के वरदान से बड़ा बता दिया कि तुम भगवान से वरदान मांगो, हमारी कोख से जन्म लो। ये गलती की। पर सुनीति देखना क्या अच्छाई है। ध्रुव जी की मां बोली, बेटा कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारी मां है। और उसने डांट दिया, बुरा ना मानो। एक बात बोले ध्रुव? हाँ बोलो मां। जो रास्ता हम तुम्हें नहीं बता पाए वो तुम्हारी सौतेली मां ने बता दिया। मां कौन सा रास्ता? बेटा उन्होंने कहा ना, भगवान का भजन करो। सच में बेटा, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। मां ये भगवान कहाँ है? मां ने कहा, वैसे तो वो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। बेटा वैसे तो सब जगह है, पर यदि वन में जाकर के भजन तप करोगे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। बोलो सीताराम।